freeintromusic.com layout track. Good morning, students. Once again, welcome in DSS online classes. This is C. Yadav, and today we are going to discuss our next topic of Political Science, Chapter 1st. The title of this chapter is Constitution, Why and How. And our today's topic is Procedures. Students, procedures, that means the procedure by which our constitution was prepared. We are going to discuss today this topic. What were the procedures by which our constitution was prepared? वह कौन सी प्रक्रियाएं थी जिस प्रक्रियाओं के माध्यम से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान बनाया गया। आज हम इस पर बहस करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा हमें रिकॉल करना पड़ेगा कि इसके पहले हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ डेलिब्रेशंस, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोगों ने पढ़ा था। तो किस प्रोसीजर के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन, that means constitution was not made easily, that any member of constituent assembly told that this provision should be added in the constitution and that will be added easily. This was not like that. It was going through a procedure and then it was concluded, and after that it was included in the constitution. It was not very easy task to add any provision in the constitution. It was added through a legal procedure. एक प्रक्रिया के माध्यम से उसे जोड़ा जाता था। तो Constituent Assembly was divided into 8 major committees. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 8 प्रमुख कमिटीज, समितियां बनाई गई थीं जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर अपना काम करती थीं, एंड टास्क वर डिवाइडेड among those committees, and every committee gave its response to Constituent Assembly. And usually जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर B.R. Ambedkar, who were prominent leader of Constituent Assembly, leaded these committees. इनके द्वारा कमिटीज़ को लीड किया जाता था और उसके बाद अलग अलग कमिटीज़ अपनी रिपोर्ट्स असेंबली को सौंपती थी और उस रिपोर्ट के ऊपर डिबेट, डिस्कशन करने के बाद उस प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता था। ऐसा नहीं था कि एनी कॉन्स्टिट्यूशन इजीली एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविज़न्स को आसानी से नहीं ऐड किया जा सकता था। उसमें हर एक सेक्शन, सोसाइटी, समाज के बारे में सोच करके कोई भी, इफ़ एनी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली who belong to a committee of the Constituent Assembly gave any provision by their own interest, but this was not easily added. This was seen by Constituent Assembly that the importance of the public reason are measured in that or not. उसके आधार पर उसको जोड़ा जाता था। ये जो लीडर्स थे, अलग अलग कमिटीज़ के लीडर्स थे, जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर, ऐसा नहीं था कि ये सारे लोग अब एक ही बात पर एग्री होते थे। एग्रीड विद ईच अदर ऑन मेनी थिंग्स, दे वर नॉट एग्रीड। You can see Ambedkar had been a bitter critic of the Congress and Gandhiji, accusing them not doing enough for the upliftment of schedule. हमेशा यह कहते थे वो कांग्रेस और महात्मा गांधी को कि ये लोग शेड्यूल कास्ट के लिए
शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी शेड्यूल कास्ट को ऊपर उठाने के लिए ये लोग काफ़ी अच्छा काम नहीं करते हैं, या हमेशा वह ब्लेम करते थे। पटेल एंड नेहरू डिसएग्रीड ऑन मेनी इश्यूज। पटेल और नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू भी तमाम ऐसे मुद्दे थे, तमाम ऐसे पॉइंट्स थे जिस पर डिसएग्रीड होते थे, सहमत नहीं होते थे। बावजूद इसके दे ऑल वर्क टुगेदर। इन सारे डिफरेंसेस के बीच भी वह सब एक साथ काम करते थे। और यूजुअली एन अटेम्प्ट वाज मेड टू रीच कंसेंसस विद द belief that provisions agreed by all who not be detrimental to any particular interests। किसी के भी इंटरेस्ट, किसी भी सोसाइटी का जो भी सेक्शन है, अगर उसके इंटरेस्ट से कोई खिलवाड़ होता था, इंटरेस्ट मतलब उनके लाभ के लिए कोई प्रोविज़न नहीं होता था, तो उसको संविधान में इंक्लूड नहीं किया जाता था। इस तरह से ये प्रोसीजर्स थे। बाय दीज प्रोसीजर्स कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन। असेंबली जो है उसमें आप जानते हैं कि 2 years 11 months एंड 18 days के वर्क के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया गया था। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोसीजर था। बाय दीज प्रोसीजर्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन रिटन। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज inheritance of the nationalist movement. It is our next topic, inheritance of the nationalist movement. You know, Constituent Assembly, it was the main center point of the writing constitution, and it has 8 different committees. You know, Dr. Rajendra Prasad was head of drafting committee, which had 7 members. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यह एक कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हिंदी में निर्मात्री सभा कहते हैं। इसके 7 मेंबर्स थे और उसके जो हेड थे वह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निर्मात्री सभा के प्रेसिडेंट थे। और तो इस तरह से वी कैनॉट से दैट ओनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द मेंबर्स gathered in constituent assembly and they agreed on a subject, and that was included in the constitution. It was not like that. Constitution बनाने में तमाम जगहों से हमने प्रोसीजर्स लिए हैं, तमाम जगहों से हमने उसमें आर्टिकल्स लिए हैं। तो एक उसमें सबसे अहम जो भूमिका रही है, इट्स अ वेरी important role of nationalist movement to write our constitution. इनहेरिटेंस किया गया, उससे लिया गया है, उससे विरासत हुई है। मीन्स किससे? नेशनलिस्ट मूवमेंट से। जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चला था संविधान, देश को आज़ाद कराने के लिए, उस आंदोलन से भी हमारे संविधान को इनहेरिट किया गया है। हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट के वजह से इंक्लूड की गई हैं। जो वो बैकग्राउंड कंसेंसस जो था, बैकग्राउंड कंसेंसस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट था। मीन्स नेशनलिस्ट मूवमेंट बैकग्राउंड में हमारे जो इंडियन लीडर्स थे उनके बैकग्राउंड में नेशनलिस्ट मूवमेंट था, और उससे जो सीखा था नेताओं ने, हमारे लीडर्स ने, उस चीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ऐड किया। मीन्स कि जो पहले जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें कौन थे? उसमें इंडियंस थे, और वो इंडियंस उस समय वर्क करते हुए उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि अगर हमारा देश, इफ आवर कंट्री इज़ फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश साइकिल, देन what will be the shape of our constitution by which our country will run. उन लोगों ने ऐसा
अनुभव किया कि अगर आज़ाद होते हैं हम तो हमारे देश में किस तरह का संविधान होगा और हमारे देश की सरकार किस तरह से रन करेगी, ये सारी बातों का एक्सपीरियंस लिया था हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट ने अंग्रेज़ों के शासनकाल में। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वह एक कंसेंट शेप देती थी केवल कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में, जबकि नेशनलिस्ट मूवमेंट से बहुत सारी चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। जो प्रिंसिपल्स हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट के, उससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रभावित हुई और उसके ऑब्जेक्टिव्स को हमारे संविधान में ऐड किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो नेशनल मूवमेंट में इन लोगों ने हिस्सा लिया था और उस नेशनल मूवमेंट के हिस्सा में जो एक्सपीरियंस किया उन्होंने, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। और फंडामेंटल जो कमिटीज़ थीं उसमें इक्वलिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी एंड कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी, इन सारे चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, जो प्रोसीजर्स के माध्यम से इट वाज एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय अ फेयर प्रोसीजर, और उसको हमारे संविधान में ऐड किया गया। जो लिबर्टी भी है, डेमोक्रेसी है, इक्वलिटी है, सॉवरेनिटी है, कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी है। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स एक ही जगह पे हम पूरे देश के लोग अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी से आते हैं, डिफरेंट कलर है, डिफरेंट लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट है, बट आइडेंटिटी इज़ वन, दैट आइडेंटिटी इज़ एज इंडियन, ऑल आर एज इंडियन। तो ये सब हमने जो है इनहेरिट किया है कहाँ से? नेशनलिस्ट मूवमेंट से। ऑल दीज आर इनहेरिटेड फ्रॉम नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड फाइनली नेशनलिस्ट मूवमेंट से बहुत सारी चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। Okay, students, we will see in our next video for the final topic of this chapter. Okay, thank you.